हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवानंद। और कैमरे में तो देख लूँ। हाँ, तो अभी बज गए हैं सुबह के 8 बजे। 8 बज रहे हैं। एंड हाँ, ऐसा फेस टाइम अभी पहली बार ऐसे कर रहा हूँ इंट्रो शूट, तो इसमें भी थोड़े से थोड़ी सी नर्वसनेस है, बट आई होप ऑडियो अच्छे से आ रही हो। एंड क्या बताऊँ। हाँ, मैंने 7 बजे वॉकिंग शुरू कर दी थी। आज मैं जा रहा हूँ शनिवार वड़ा, ठीक है। तो शनिवार वड़ा इज़ 13 किलोमीटर फ्रॉम मेरे घर। एंड अब पता नहीं, सामने देख के चलो। हाँ, देख रहा हूँ भैया। वैसे सही एडवाइस थी, रोड में देख के चलना चाहिए, है ना। ऐसे दिक्कत हो सकती है, मेन रोड पे एक्सीडेंट भी हो सकता है और मेरे को प्रिकॉशन लेने चाहिए। पहली बार कर रहा था तो चलते हुए, है ना, ऐसे ही शुरू कर दिया रोड के बगल में। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ, तो मैंने सुबह 7 बजे अपना वॉक शुरू कर दिया था शनिवार वड़ा के लिए, ठीक है। फीलिंग एम्बैरेसिंग, वो ऐसे चेहरे दिखा के इंट्रो शूट करने वाला प्लान थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो मतलब ठीक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अगली बार कोशिश करूँगा कि किसी एक स्टेबल जगह पे रुकूँ। स्टेबल नहीं, मतलब एक जगह पे रुकूँ और फिर वहाँ से शुरू करूँ। तो हाँ, मैंने 7 बजे शुरू कर दिया था अपना वॉक, और आज मैं जा रहा हूँ शनिवार वड़ा, जो कि मेरे घर से है 13 किलोमीटर दूर। और मैंने अभी ऑलमोस्ट 3 to 5 कैसे, मतलब 3 to 4 एक अंदाज़न होता है ना। हाँ, तो अप्रॉक्स 3 to 4 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। एंड अभी मैंने 8 बजे एक ब्रेक लिया था, करीब 10 मिनट का, एक बस स्टॉप पे, ठीक है। तो वहाँ मैं करीब 10 मिनट के लिए बैठा और 4-5 घूंट पानी के पिए। और आज घर से निकलते हुए मैंने काफ़ी चीज़ें रख ली हैं अपने साथ। तो उसमें से पहली चीज़ है पानी, क्योंकि इतनी लंबी वॉक के लिए पानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने करीब 750 या पता नहीं 800 ml की बॉटल है वो, तो उसमें पानी ले लिया है। और क्योंकि मैं बाहर से ख़रीद के खाना नहीं चाहता अभी, तो मैंने अपने लिए 2 मील्स प्रिपेयर करी हैं। एक मेरा ब्रेकफास्ट होगा और एक मेरा स्नैक होगा, क्योंकि एनर्जी ऑब्वियसली ही चाहिए। और लास्ट टाइम से कुछ सीख कर मैंने एक चीज़ एग्जीक्यूट करी, वो है थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हैं मैंने आज। मतलब क्योंकि पिछली बार मैंने टी शर्ट और जीन्स पहन लिया था, तो जो कि काफ़ी बेकार आइडिया साबित हुआ। एक मतलब अगर आप एक अच्छे वॉक पर जाना चाहते हैं ना, तो कंफर्टेबल क्लोथ्स आर मस्ट। तो हाँ, ये है। एंड हाँ, ये रख लिया और सैनिटाइज़र भी रख लिया है। एंड हाँ, और क्या बता सकता हूँ। सैनिटाइज़र और हाँ, रुमाल और थोड़े कंफर्टेबल जूते और ये सब रखने के लिए एक बैग ऑब्वियसली लिया है मैंने। सॉरी, फिर से। हाँ, तो हाँ, और वैसे नाश्ते में मैंने लिए हैं, नहीं वो मैं नाश्ता खाते हुए बताऊँगा ना, ये अभी क्यों बताना। हाँ, तो हाँ, अभी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो 9:30 बजे खुलता है वैसे शनिवार वड़ा। तो मैं 7 बजे निकल गया था, क्योंकि उसमें अप्रॉक्स 2.5 घंटे दिखा रहा था बाय वॉक। तो थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि ब्रेक भी लेंगे, है ना। और इतना लंबा चल रहे हैं तो कहीं ओहो केचुआ। हाँ, तो इतना लंबा चल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हाँ, ब्रेक्स भी लेंगे और कहीं खाने के लिए भी रुकूंगा मैं, जो मैंने प्रिपेयर करा है। और हल्का तो मैं होके आ गया हूँ। हाँ, पेशाब 1-2 बार मुझे आ सकता है, तो उसके लिए भी 5 मिनट अलग से रख करके, उस हिसाब से कि हम 10 बजे पहुँच जाएं, मैं निकला हूँ। तो
हाँ, और इतने जल्दी आज ये शुरू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार काफ़ी धूप हो गई थी दोपहर तक। मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना, काफ़ी दिक्कतें मतलब वही गर्मी लग रही थी और पसीने बहुत बह रहे थे और पानी वानी कम हो गया था, तो ये था। एंड ऑल्सो मैं इसी इंट्रो में ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी अच्छा, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो करीब 70-80 लोगों ने वीडियो देखी और 8 से 9 सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसके साथ ही मतलब एक और अच्छी बात ये थी कि 20% की जो ऑडियंस थी वो मेरे खुद के जान पहचान वाले नहीं थे, ठीक है। मतलब मैं स्टोरी डाल देता हूँ, अपने व्हाट्सएप में डाल देता हूँ और इंस्टा पे डाल देता हूँ, जो इंटरेस्टेड होगा वो देख लेता है। तो काफ़ी दोस्तों ने भी देखा और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, अच्छा लगा काफ़ी। तो हाँ, लेकिन एक अच्छी ये बात लगी कि 20% जो ऑडियंस थी वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे, सब्सक्राइबर नहीं मतलब मेरी जान पहचान के नहीं थे, मतलब, है ना। तो ये था। एंड अभी 9 बजे मैं एक और ब्रेक लूँगा ब्रेकफास्ट का, तो तभी मिलता हूँ और आगे की बातें करेंगे तब। टिल देन सी या। अभी प्लान नहीं था निकालने का, लेकिन अब रास्ते में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं तो कैमरा निकालने पर मजबूर हो जाते हैं, है ना। तो ये अभी 8:30 ही हो रहे हैं, मैं 9 बजे ब्रेक लेने वाला था। तो काफ़ी रोड के साइड में ना ये काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स की हुई है। अब पेंटिंग कहें क्या कहें, कोई भी आर्ट है ये, एक तरीके का बढ़िया पेंटिंग ही है। वैसे उसमें कुछ स्पेशल कोई एक आर्ट होगा जो पेंटर्स को पता होगा कि किस तरीके की इस कलाकृति को कहते हैं। एंड या ये नॉर्मल पेंटिंग्स भी हो सकती हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे मेरी कन्फ्यूजन दूर करें। थोड़ा सा इंटरैक्टिंग ब्लॉग, ताकि आप भी एंगेज हो। कमेंट्स में बताइएगा। काफ़ी सुंदर। दुकानें अभी सारी बंद हैं क्योंकि हम जल्दी उठ चुके हैं, है ना। तो वो आगे समुंदर बनाए हुए हैं, समुंदर आ रही है बहते हुए, और एक गंजे आदमी और एक लड़की, पता नहीं, वो बूढ़ा ही लग रहा है तो उसकी बेटी ही होगी, है ना, बेटी ही होगी। और नीचे एक आदमी भी है, एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे बेटी को लेके खड़ा है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। काफ़ी अच्छा। ये काफ़ी लंबा है, पेंटिंग्स, आगे पेड़ भी बनाया हुआ है। थोड़ा फोकस का लोचा रहता है, कहीं लोग ऑकवर्ड ना आ जाए नहीं हो जाए, तो इसीलिए। वो आगे शायद ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब शायद ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। अब यार ये सही टाइम पे बस जो आई है, ये आंटी चढ़ते हुए जल्दी ये मेरे सामने से जाए, और जो मैं बोल चुका हूँ वो मैं दिखा दूँ आपको। तो ये शायद ईस्ट इंडिया कंपनी ही लग रही है। भारत में आते हुए गौ माता को शायद मारने वाले हैं ये। तो कुछ हो सकता है, मतलब इनडायरेक्ट साइन हो सकता है ये कुछ। ये पेंटिंग से हमें कुछ दर्शाना चाह रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। एंड वहाँ पे फार्मर की फैमिली वो काम करते हुए, और अपनी बेटी और 2 बेटियाँ हैं शायद, उन्हें पढ़ा रहे हैं, या वो टीचर भी हो सकती है, पता नहीं। और वो शायद से मराठा लग रहे हैं, है ना। तो मेरे को यहाँ महाराष्ट्रियन हिस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं, मतलब जो मेरे ज़ुबान पे आ रहा है मैं बता रहा हूँ। तो वो मराठा लग रहे हैं। एंड बाकी एडिटिंग में मैं जूम कर दूँगा अगर आपको दिख नहीं रहा है, और अगर मैं भूल गया तो गुस्सा मत होना, है ना। चल इसीलिए वीडियो पे बोल दिया कि भूलूँ ना, है ना। बाकी ये काफ़ी सुंदर पहाड़, तो बढ़िया है। अब 9 बजे ही मिलता हूँ, ओके। तो आई एम बैक, 9 बज गए हैं। एंड मैं अभी नाश्ता खाने के लिए रुकने वाला था, बट
मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे मैप्स में शो कर रहा था कि जस्ट अभी से एग्जैक्ट 30 या 40 सेकंड बाद, एक मिनट रुको, 30 या 40 सेकंड बाद एक नदी या नाला आने वाला है। तो मैंने सोचा वो कैप्चर कर लेते हैं। एंड मुझे आइडिया नहीं है कि वो नदी है या नाला है, तो इसीलिए देखते हैं। एंड बहुत बड़ा पुल कंस्ट्रक्शन पे है। शायद मेट्रो बन रही है पुणे में, मेट्रो ही होगी। हाँ मेट्रो ही है, मेट्रो ही है। मैंने वो जो लोहे लगे होते हैं बैरी में, पता नहीं वो लोहे लगे होते हैं, उन लोगों पे लिखा हुआ है मेट्रो का काम चल रहा है। तो या हाँ, तो मेरे को नहीं पता अभी पुणे के बारे में ढंग से, तो इस वजह से ऐसे गैस मार रहा हूँ। और ये वाह वाह वाह, ऊपर से धूप आती हुई मैंने सोचा फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने फ़ोन दूर कर दिया, तो आवाज़ अच्छे से आई हो या नहीं आई हो। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा, काफ़ी सुंदर नज़ारा। इधर कौवे खाना खाते हुए कौवे। एंड सही में इतना चलने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैंने 3-4 बार ऐसे ऑटो से आते हुए देखा है, ऑटो या टैक्सी से या ओला उबर जो भी, तो उनमें देखा है, बट इसमें वो फील नहीं आई जितना अभी आ रही है। क्योंकि एक तो मैं चल रहा हूँ और मैं ग्रैटिट्यूड पे कर रहा हूँ नेचर को, तो चलते चलते मतलब ज़्यादा होता है वो वाला थोड़ा फील ना। तो अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं एक जगह रुक जाता हूँ, हाँ थोड़ा सा गंदा हो गया है। ये रिस्की शॉट ले सकता हूँ क्या मैं? एक रिस्की शॉट। बाप रे, लोग कैसे अपना कैमरा ऐसे हवा में डाल के, मतलब ट्राईपॉड में भी लगा हुआ है आई नो, बट फिर भी पैरों में गुदगुदी हो गई। तो काफ़ी मैला है थोड़ा, इसमें शायद डंप वंप करते हैं। बाकी काफ़ी बतख है इसमें, और ये इतना गहरा भी नहीं लग रहा है। और उधर भी एक अच्छा ब्रिज बनने वाला है, 2 ब्रिज। सीरियसली बहुत अच्छा है। वो जो एक लाइट होता है ना पानी पे पड़ रही है, और फिर वो मतलब एक चमक के मेरी आँखों पर पड़ रही है। मतलब मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो आँखों से विजुअल्स आ रहे हैं वो काफ़ी सुंदर हैं। भविष्य में कैमरा थोड़ा अच्छा हो जाएगा तब क्लोज टू व्हाट यू गेट फ्रॉम योर आइज़ आपको मिल सकता है ना। मतलब नहाने लायक तो ये है नहीं, बाकी कूड़ा करका मतलब कचड़ा वचड़ा तो बहुत है। बाकी बट हाँ वर्थ इट था क्या है, मतलब अभी चली तो रहे हो थोड़ी क्या। अभी मैंने ब्रिज भी क्रॉस नहीं करा। हाँ वो देखो गंदा पानी जो है वो वहाँ से आ रहा है। देखो एक मिनट मैं जूम करता हूँ, देखता हूँ उधर दिखता है या नहीं। उधर एक सुअर भी है, तो वहाँ से कहीं से वो गंदा पानी आ रहा है। अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा सा शॉकिंग है। इस साइड मैंने देखा कि इस तरफ गाड़ियाँ जा रही है, और मैंने अचानक देखा उस तरफ से भी उधर ही जा रही है। और उसी पर्पस के लिए शायद वो आगे वाला ब्रिज दिया गया है, आगे वाला। हाँ वो दोनों जो बात हैं वो उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ बस अभी शुरू ही कर रहा हूँ भाई। हाँ हाँ अभी भाई मतलब अभी मैंने ये सेकंड वीडियो ये मैंने अभी ज़्यादा अभी स्टार्ट ही किया है मैंने पिछले हफ्ते से। नाम क्या है आपका? मेरा देवानंद। हाँ तो उसे लगा कि मैं शायद कोई पॉपुलर ब्लॉगर हूँ, बट नहीं।
क्योंकि पुणे में साकेत गोखले भी हैं जिन्हें मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। एंड या वो आगे रुक गया और मैं नर्वस होते हुए और ज़्यादा। तो अभी मैं रुक गया हूँ एक जगह पे अपना ब्रेकफास्ट खाने, और इसे लास्ट वाली क्लिप में मैंने काफ़ी एब्रप्टली है ना अपना कैमरा ऑफ कर दिया। वो मोमेंट होते हैं ना जब आपको फील होता है कि आपकी सिचुएशन अकॉर्डिंगली नहीं हुई आपके, तो कुछ ऐसा कर लेते कि सब ठीक हो जाता, मतलब कुछ ऐसे एक्शन ले लेते कि वो सिचुएशन उस तरीके से नहीं जाती। 1 मिनट में ब्रेकफास्ट निकालने नीचे ही रख देता हूँ। तो मैं भी यही सोच रहा था कि उसे बोलूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बट नहीं बोला। एंड चम्मच चम्मच चम्मच। तो यही सोच रहा था मैं कि उसे बोल देता तो शायद, भाई ऐसा ना हो मैं भूल ना गया चम्मच। प्लीज़ चम्मच 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 भूला नहीं मैं चम्मच। यार दिक्कत हो जाएगी, हाथ से नहीं खाने वाला मैं ओट्स। एक मिनट मैं चम्मच ढूंढ लेता हूँ ढंग से, है ना, फिर उसके बाद बताता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं चम्मच नहीं लाया, भूल गया। तो अब मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, वो ये है कि मैंने ब्रेकफास्ट और स्नैक प्रिपेयर करा था। तो ब्रेकफास्ट जो है वो मेरे को चम्मच से ही खा सकता था क्योंकि ओट्स है वो, है ना। हाथ से खाऊंगा तो हाथ से अभी ढंग से हो नहीं पाएगा। अगर खाऊंगा हाथ से तो फिर हाथ धोने पड़ेगा और फिर पानी ख़त्म हो जाएगा पीने वाला, है ना, और पानी कहीं बाहर मिलेगा या नहीं। तो मैं स्नैक ही खोल लेता हूँ अपना, ठीक है। तो स्नैक में मैं लाया हूँ पीनट बटर और ब्रेड। तो 2 ब्रेड हैं और पीनट बटर है, ठीक है। मैं आजकल एक्चुअली 1500 कैलोरीज़ ही ले रहा हूँ, बट आज क्योंकि वॉक पे आया हूँ तो मैंने थोड़ा हैवी जाने का सोचा है। तो स्नैक में तो ये लाइट ही है, वैसे ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी था। तो अभी मैं इसे फिनिश करूँगा, ठीक है, और थोड़ा सा पानी पीऊँगा और फिर कंटिन्यू करूँगा अपनी वॉक शनिवार बड़ा के लिए। तो या दैट्स इट। और मेरा वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड सिचुएशन वाला फेस देख लो क्या मतलब ऐसा होता है ना, क्योंकि बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अभी, बट ठीक है खा लेते हैं। कहाँ? उधर पता नहीं। अच्छा वो रहा वो छोटा सा, दैट्स द पेशाब घर। इधर इसके जैसे ही कोई एक था जहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले छोड़ो यार। तो 10 बज गए हैं एंड एक क्विक अपडेट, मैं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ क्योंकि खाना खाने के लिए जो मैंने ब्रेक लिया था वो मैंने ज़्यादा ले लिया। ज़्यादा इसलिए ले लिया क्योंकि थोड़ी देर तो मैं सर्चिंग पे था, मूड ख़राब हो गया मेरा। तो वो करते हुए और फिर चलते चलते वीडियोस देख रहा था, वही जो आज ही शूट करी है, देख रहा था कि क्या ऑडियो। तो ऑडियो काफ़ी ख़राब हुई हैं उसमें, है ना, मतलब मेरी आवाज़ आ तो रही है बट गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ही है, जो कि काफ़ी अनोइंग लगेगा, काफ़ी अनोइंग। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से, मतलब धीरे धीरे ही ठीक होगा, सीरियसली धीरे धीरे ही ठीक होगा। मतलब बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है इन सब को लेके ना, बाहर से जो ऑडियो आ रही है और जो भी है ना। तो हाँ, मैं अभी एग्जैक्ट अगर बताऊँ तो 2 किलोमीटर बचे हैं, तो आधा घंटा या फिर 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। फिर बाकी वहाँ की भी फुटेज डालनी है, सिर्फ रास्ता थोड़ी दिखाऊंगा, तो इसीलिए वाली थोड़ी सी छोटी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। कूड़ा रेलवे स्टेशन। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय। एंड कोई रास्ता आया है जिसके मुताबिक मैं इसे
मेरे ऊपर अभी ट्रेन चल रही होगी। अच्छा हुआ ये वो वाला नहीं है, वरना मुझे डर लग रहा था कि चलती ट्रेन से कोई दुष्कर्म करे और लोगों पे ना गिरे। अच्छा है, कई कई जगह मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता है। मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ एक बार, है ही नहीं। चलो पास पहुँचने वाला हूँ मैं, 1.5 किलोमीटर और। सो बिफोर रीचिंग शनिवार बड़ा, अभी बस 500 से 600 मीटर दूरी है वैसे। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, अभी जस्ट एक अच्छी बात आ रही थी तो मैंने सोचा शेयर करूं। तो होता है ना, आप कोई भी जर्नी एक स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट बहुत अच्छी होती है, फिर उसके बाद मिड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आपको वो काम छोड़ना नहीं चाहिए, उस टाइम करते रहना चाहिए। तो मेरा भी कुछ वैसे ही रहा। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी 3-4 किलोमीटर काफ़ी अच्छा चल रहा था, एंड देन जो बाद की जो जर्नी थी काफ़ी थकावट भरी, उतार चढ़ाव भरी, एंड है ना, काफ़ी दिक्कतें थी, बट रुके नहीं। और अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरी लोकेशन पास में है, मेरी मंजिल पास में है, तो मेरी बॉडी में एक चेंज आ गया, मेरी मूवमेंट फिर से फास्ट हो गई। तो दिस सेम अप्लाइज टू लाइफ। आप कोई करियर भी ले लो, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, मिड में दिक्कतें आती हैं, है ना, बट आपको छोड़ना नहीं होता। आप चाहे धीरे, चाहे रगड़ के, रेंग के, है ना, उस मंजिल तक पहुँचो, बट पहुँचो। और फिर जैसे ही आप पास होगे तो आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करने लग जाएगी, जैसे मेरी कर गई है। मैं अब स्पीड वॉक कर रहा हूँ अब फिर से, ठीक है। और उसी नदी में मैं शायद आगे की तरफ आ गया हूँ और जर्नी कंप्लीट होने वाली। और जर्नी तक पहुँचने के बाद ये नहीं होता कि बस ख़त्म सब, एक नई जर्नी सेलेक्ट कर लो। तो स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी इज़ लाइफ। रोज़ या फिर जब भी तुम कुछ अचीव कर लो, एक नई जर्नी शुरू कर दो, ऐसे ही आगे बढ़ोगे। एंड बाकी हाँ, जब बिल्कुल नज़रों के सामने होगा तब स्टार्ट करूँगा, और शायद से टिकट विकट भी लेनी होगी, तो वो सब प्रोसेस देखते हैं वहीं जाके। और चलो बाय बाय। सो आई हैव रीच्ड, वो पीछे से एक व्यू आ रहा है, मतलब शायद पेशवा बाजीराव 1 स्टेज है किसी चीज़ का। तो ये मेन गेट, कांटे लगे हुए हैं, प्रोटेक्शन के लिए ही हो गए ये लोहे के बड़े बड़े कांटे। चलिए मैं टिकट्स ख़रीदता हूँ। हाँ, वो रहा टिकट काउंटर, एंड देन आगे काम करते हैं। तो एंट्री मिली मुझे 25 रुपये में। भारतीय नागरिकों के लिए ये थी 25 रुपये, और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए ये फ्री है। एंड क्या, हाँ, जो बाहर से आते हैं फॉरेनर, उनके लिए 300, मैं बोल दिया क्या शायद, पता नहीं, हाँ, तो 300 रुपये उनके लिए। और इनका मेट्रो की तरह टोकन सिस्टम है, 25 रुपये का एक टोकन मिलता है, और उस टोकन को तुम लगाओ और एग्ज़िट करते हुए भी उसी टोकन का यूज़ करना होता है। और अगर घुमा दिया तो 100 रुपये लगते हैं। तो ऐसा सीन है यहाँ का। तो मैं इसे सेफली बैग में रख देता हूँ। आई एम स्पॉटिंग लॉट्स ऑफ नहीं, अभी तो एक ही कपल स्पॉट भी है शायद ये यहाँ का, और बाकी वो जवान लोंडो का फ़ोटोशूट एरिया भी है। तो हाँ, बस सही तरीके से घूम लूँ मैं, मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी कहाँ कहाँ जाना होता है। स्कूल से बंक मार के भी लोग आते हैं इधर। मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे बगल में खड़े हैं। हाँ, अभी थोड़ा ऑडियो का ठीक हो रहा होगा क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। तो ये आगे कुछ है, लेट्स सी क्या है।
तो ये इसमें ढंग से आ रहा होगा कि नहीं। देयर इज़ नो रेफरेंस और एविडेंस अवेलेबल लीडिंग टू ऑक्यूपेंट्स ऑफ दिस 2 स्टोर्ड अपार्टमेंट। तो इस जगह का इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट्स प्रेडिक्ट ये क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से दिस इज़ अ स्विमिंग पूल, आई गेस। स्विमिंग पूल या फिर स्विमिंग पूल ही होना चाहिए। और नहीं, और भी कितनी चीज़ें, ये स्विमिंग पूल शायद ये होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नमी थी, अब यहाँ पौधे उग चुके हैं कुछ 300-400 साल बाद। तो ये होगा, मतलब यहाँ शायद कपड़े बदलते होंगे और यहाँ फिर नहाने चले जाते होंगे। या फिर ये भी हो सकता है जैसे मूवी में सेट डिज़ाइन करे थे बाजीराव मस्तानी में, कि क्या, हाँ, कि ये वो हो सकता है, मतलब अपने बेटे को ट्रेन करने वाला एरिया, यहाँ वो हम तुम्हें युद्ध के लिए तैयार करेंगे, कुछ वैसा टाइप का एरिया। फिर से नमी बहुत सारी, और वहाँ पे लकड़ी के गेट। भाई 13 किलोमीटर ऑलरेडी हो गए और यहाँ घूमने में और ख़राब होने वाली है हालत। तो ये, हाँ, नारायण दरवाज़ा तो ये है, पहले मैं दिखा देता हूँ। और ये ऐसा दरवाज़ा है, और उधर जो ये लगा हुआ है ये नहीं था 1700 के टाइम पे शायद, और कॉशन, बिजली की वोल्ट इतना वो है ना। तो क्या है, शनिवार बड़ा हा अप्लाय पूर्वज, मराठी में लिखा है, हाँ। दिस गेट वॉज कॉल्ड नारायण दरवाज़ा एज इट इज़ अ हिस्टोरिक विटनेस टू नारायण राव पेशवाज हेल्पलेस क्राई काका माला वाचवा हेल्प अंकल सेव मी। इट ऑल्सो कॉल्ड एज जम्भूल दरवाज़ा। मैं पॉज क्यों ले लिया मैंने, हाँ। ओइंग टू अ ट्री ऑफ जम्भूल विच वॉज प्लांटेड नियर इट। ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ये काफ़ी खौफनाक सी सीढ़ियाँ हैं। लेट्स सी, ऊपर जाके देखते हैं। मेरी फट रही है, बस अलाउड हो, वैसे कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, तो कोई मना नहीं करेगा शायद, है ना। वैसे ये करने में मज़ा बहुत आ रहा है मेरे को, व्लॉगिंग। अच्छा, ये खाली एरिया, ओके, तो ये खाली एरिया है इधर। शायद मैंने भी एक व्लॉग देखा था इधर का, ठीक है। तो कुछ ऐसा आइडिया लगा था। पहली बात तो ये भी कहा था कि ये जगह हॉन्टेड है, किसी भी एंगल से ये हॉन्टेड नहीं लग रही। हाँ, रात को इधर चर्चाएँ होती होंगी, है ना। यहाँ बॉन फायर, यहाँ पे भूतों की चर्चाएँ कि आज किसको डराएं। और हाँ, वैसे मैंने जो ब्लॉग देखा था उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जो होल्स हैं ये गर्म पानी के लिए यूज़ होते थे। मतलब जब भी इन पे कोई अटैक करता था तो सांस चढ़ गई, जब भी कोई इन पे अटैक करता था तो यहाँ से वो गर्म तेल और गर्म पानी फेंकते थे। ये तो वही वाला है। बाकी एक और था, वो उधर कैनन्स रखने की भी जगह थी शायद, ठीक है। तो हम अभी ऊपर आ गए, ये वही वो वाला स्विमिंग पूल है, ठीक है। व्लॉग थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है बट चलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिएगा, है ना। बोर हो गए तो मत देखना, और क्या कर सकते हैं। और यहीं से रोड भी है, मतलब ये बाउंड्री दी हुई है। तो ये बीच का कोई एरिया है, ये ज़रूर इनका कुछ पार्क वार्क होगा। पूरा कपल, एक सुंदर जोड़ा, 2 हंसों का जोड़ा। प्यार में एक दूसरे का हाथ पकड़े, जीने वादे की कस्में। नहीं, और भी कुछ भी बात कर सकते हैं, मतलब, है ना। बहुत सी बातें होती हैं। वो तो जो सिंगल होते हैं उन्हें लगता है कि क्या ही बात कर रहे होंगे, इसी वही बात कर रहे होंगे, ऐसा लगता है। लेकिन हज़ारों बातें होती हैं भाई। हाँ, तो ये भी वही वाली जगह है। इधर से भी तेल डालते थे ये लोग, तेल बहुत डालते थे ये, तेल और पानी गरम। हाँ, अभी तक तो जिस चीज़ की तलाश में मैं आया था
वो अभी तक दिख नहीं रही। किस चीज़ की तलाश में है? मेरी बड़ी गिलस्ती है ये देख के। भाई यहाँ कोई बैरियर वैरियर नहीं है, कोई गिरा तो सीधा से अरे सर फूटेगा मार्बल है। ये मुझे सस्ती नहीं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की फील दे रहा है। सस्ती ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या होती है? ये भी एक कॉर्नर है उसका, से धूप आते हुए। एंड दिस इज़ मी। हाँ, अगर ऑडियो ज़्यादा धीरे हो तो माफ़ कीजिएगा फिर से। एंड हाँ, यहाँ पे एक मंदिर भी है, मंदिर का टॉप वाला पार्ट दिख रहा है। और ये बस इतना ही है क्या? आजू बाजू पार्क वार्क? हाँ, साइड साइड से घूमना। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ, मतलब क्या है ये चारों तरफ बस ऐसे इनका ऐसा घर रहता था क्या? चारों तरफ बस घूमते रहते थे ये बाहर तरफ से। अंदर पार्क बना रखा है बस इन्होंने, या अंडरग्राउंड कुछ है जो हमें नहीं बता रखा। कुछ तो सीन है, थोड़ी देर में ही पता चलेगा। सर आम्ही खाली चाललो हा रोज नहाता था, नहा हुआ के कपड़ा। हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबली स्विमिंग पूल हो सकता है, नीचे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे तभी। लेकिन ये ऐसे बीच बीच में खांचे जो बनाते हैं ना, इनका पता नहीं पर्पस क्या है। बीच में वो पता नहीं क्या, पता नहीं, नीचे जाके पता चलेगा। दीज ऑल आर माई प्रेडिक्शंस। 25 रुपये में वर्थ इट है। बाहर काफ़ी अच्छे कैफ़े हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उधर ही अंदर जाके ओट्स खा लूँ चम्मच मांग के। है कि नहीं? सही आइडिया है कि नहीं? बताओ यार, ज़्यादा कुछ है नहीं, गोल गोल घूम घूम के ही ख़त्म हो रहा है क्या ये? मेरे को लग रहा है ये बस इतना ही है। हाँ, ये इनके बारे में मैंने पढ़ा था। हाँ। तो ये ना 2 ऐसे गुम्बद है इधर। गुम्बद नहीं है ऐसे, मतलब क्या है ये जो भी है, ये बेसिकली ये मशाल का काम करती थी। तो इधर जो लाइटिंग है ना, ऐसे 2 हैं इधर, तो लाइटिंग के लिए इन दोनों में आग लगाई जाती थी, जिससे शायद मतलब ऐसा तो नहीं है कि पढ़ने लायक उजाला हो जाता था, बट एक पता चल जाता था कि कोई जगह है यहाँ रात में ऐसे, यहाँ है ये वो। ये देखो, ये पेशवा बाजीराव जी की चप्पल हैं। अभी मैं सोच में पड़ गया कि ये मैंने ठीक बोला है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ से भी नीचे जाने का रास्ता है, जैसे मैं ऊपर आया था। अब क्योंकि हाँ, ये लिटरली ये इतना सा ही है और कुछ इसमें है नहीं, तो तभी मेरे भैया भाभी इधर नहीं आए, जबकि वो 3-4 साल से हैं। और मैं कहता हूँ उन्हें कि घूमते क्यों नहीं तुम? मे बी इधर कुछ हो। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। मतलब ऐसे नहीं है, बुरी नहीं है जगह, मतलब है ना, मेरी बातों से ये मत जज कर लेना कि जगह बुरी है, अब नहीं आऊँगा यहाँ, वैसा सीन नहीं है। लेग डे के बाद जांघें बच गई है मेरी। कल लेग और शोल्डर ट्रेन किए थे। हाँ। इन छोटी छोटी जगहों से तुम अपने प्यार को आवाज़ लगा सकते हो,
आवाज़ गूंजेगी। यहाँ पे भीड़ है, ये शायद मेन स्पॉट है इस जगह का। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है। सुंदर तो है जगह। कैंडिड सनकिस्ट। वो कौन सा पॉइंट होता है ना, वो जो हाईलाइट पॉइंट होता है शायद जगह का। वहाँ से एंट्री है। टू ब्यूटीफुल लेडीज कैप्चरिंग द मोमेंट। नीचे जा रहे हैं। नीचे यहाँ से जाएं क्या? नीचे यहीं से जाएं तो हाईलाइट ये था, ये ऊपर से जो व्यू है ना पूरे किले का फोर्ट का, वॉट एवर इट इज़। बस यही था। तो मैं एक बार अभी आया हूँ तो वो जो हाँ एक और मिल गया मेरे को। ये शायद ना फ्रंटल पार्ट्स में ही है वो जो ये जो आग जिसमें लगाई जाती है, आग जिसमें लगाई जाती है ना उजाला करने के लिए, वो शायद फ्रंटल पार्ट में ही है फोर्ट के। ऑब्वियसली ये पहले नहीं थे, ये भी कुछ सालों पहले ही आए हैं यहाँ। टावर वावर है ना, इनमें तो लाइट होती है, वही सेम काम ये करते थे, लेकिन उस टाइम तो फ्लाइट उड़ती नहीं थी। तो यहाँ से वो जो एंड है वो है जहाँ से मैं चढ़ा था। तो नीचे ही चलते हैं और वो स्विमिंग पूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। चलो, और मैं शायद व्लॉग को इस किले से जाने के बाद ही ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि फिर अब मैं बहुत ज़्यादा चल चुका हूँ, पैर दर्द हो रहे हैं और मुझे दोपहर तक घर पहुँचना है। सोच रहा हूँ 12 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट वहीं घर पे ही कर लूँ, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर 12 तक पहुँच गया तो। हाँ, बट ये ना जैसे आर्टिस्टिक लोग होते हैं ना, जिन्हें क्रिएट करना होता है, ऐसी जगह पे आके शांति से बैठ के कुछ लिख सकते हो, है ना। और ये कुत्ता आई डोंट नो कब से है यहाँ पे, तो हाँ, दैट लेडी इज एक्सप्लेनिंग देयर फ्रेंड्स कि व्हाट दिस ऑल अबाउट इज। तो इधर शनिवार वड़ा की ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी हुई है। शनिवार वड़ा, एक मिनट हिंदी में पढ़ता हूँ। शनिवार वड़ा ही अत्यंत प्रेक्षणीय असलेली राजशाही वस्तू प्रामुख्याने पेशावचे निवास स्थान। एक मिनट, ये मैं मराठी पढ़ने लग गया, सॉरी। शनिवार वड़ा एक भव्य एवं विशाल महल था जो मुख्यतः पेशवा के निवास हेतु निर्माण किया गया था। श्री बाजीराव प्रथम ने इसकी डेट इंग्लिश में देख लेता हूँ, 1732 AD में हुआ था, जिसमें अब रुपए भी लिखे हैं, रुक जाओ, 1 10 100,000 10,000 16,000, उस टाइम के 16,000 रुपये लगे थे कि राशि उस समय खर्च हुई
बाजीराव प्रथम के उत्तराधिकारियों ने महल के आसपास अनेक निर्माण कार्य किए, जिसमें बुर्ज एवं दार्युक्त किले की दीवार, न्यायसभा, फव्वारे एवं पानी के कुंड उल्लेखनीय हैं। इस 1828 AD में आग लगने के कारण महल के अनेक भवन नष्ट हो गए और अब केवल उनके नींव ही शेष हैं। अन्य अवशेषों में महल परिसर को घेरे हुए 9 बुर्ज एवं 5 दरवाजे वाले कितने की दीवार प्रमुख है, पता नहीं, वो सब गेस कर लेना। हाँ, 5 दरवाज़ों में प्रत्येक 2 कक्ष उत्तर एवं पूर्व दिशा में हैं तथा एक दक्षिण दिशा में है। प्रमुख दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है तथा अन्य दरवाज़ों को मस्तानी या अली बहादुर दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा और नारायण दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। शनिवार वाड़ा के भवनों के 7 मंजिला भवन भी था। अन्य भवनों में मेरा पूरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये लास्ट अपडेट हुआ था 2009 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुंबई सर्कल के द्वारा। एंड इसमें एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। शनिवार वाड़ा इन द 18th century, शनिवार वाड़ा वॉज द मोस्ट magnificent and stately mansion that was ever built in Pune by the Peshwa in 18th century. The foundation stone of the building was laid by Bajirao I, 1720 to 1740 on Saturday, January 10th, 1830, being an auspicious day, and the opening ceremony of the palace was performed accordingly to Hindu religion customs on Saturday, January 2020. बहुत बड़ी हो जाएगी ना ऐसे वीडियो, मेरे को बताओ यार, थोड़ा सा मतलब कमेंट करके ना रिव्यू से देना थोड़े। इधर पिकनिक भी होती है, अभी वो पिकनिक भी होती है, लोग घर से खाना लाए हैं और यहाँ बैठ के खा रहे हैं। सॉरी हाँ, मैंने अब्रप्टली वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो पढ़ते हुए रुक गया मैं। ये पाइप ऑब्वियसली उस टाइम नहीं थे और ये लाइट भी नहीं थी, बट अब है तो डील विद इट। एंड सीढ़ियों पे ये लोग डेरा जमाए बैठे हुए हैं, तो मेरे को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मुझे कूदना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ से जाऊँ, क्या मैं आगे से ही जाता हूँ? सेल्फी मैंने ले लिया आज, सर पे मेरे रहता ताज, सेल्फी मैंने ले लिया आज। तो हाँ, यहाँ से जाते हैं और उस जगह के बारे में पढ़ते हैं। इसे जो मैं ऊपर से कह रहा था कि स्विमिंग पूल है, अब मेरे जितने भी अजम्पशन थे वो टूटने वाले हैं। एंड अनदर गर्ल इज क्राइंग, नहीं छींक रही है, कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब लोगों का ऐसे ही चलता रहता है ना, मतलब मेरा तो चलता रहता है कि चिन्नम्मा बाग, इसका नाम चिन्नम्मा बाग है। तो बाग तो स्विमिंग पूल नहीं, कुछ मैच नहीं किया। रॉबर्ट मेंशन यूरोपियन आर्ट ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द शीट पेशवा ही सेज ये इंफॉर्मेशन है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन इसे पढ़ लेना, है ना। ये कर सकते हैं। हाँ, मैं 15 सेकंड के लिए अपने लिए पढ़ लूँगा बेसिक पहले 2 पॉइंट में, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं तो भाग जाऊँगा। बाकी आप रोक के पढ़ सकते हैं इसके बारे में पूरा। हाँ, सो या दिस वाज शनिवार वाड़ा एंड शनिवार वाड़ा के बगीचे। तो काफ़ी लंबा व्लॉग होने वाला है, अप्रॉक्स 1 घंटे का। आई होप यू ऑल लाइक इट। एंड मैं एग्ज़िट करके वीडियो पॉज करता हूँ। चलो,
एक बार बीच में भी आ गए। हमने जो वहाँ से व्यू देखा था वो काफ़ी सुंदर था। मे बी दैट विल बी आवर थंबनेल। और हाँ, काफ़ी अपीलिंग लग रहा था। नहीं, सुंदर तो है, ऊपर से काफ़ी सुंदर लग रहा था ये, क्योंकि नीचे से आप वो पैटर्न देख नहीं पाओगे, बट ऊपर से वो पैटर्न काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये लोटस जैसा कुछ कलाकृति बनाई है, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। और कूदना नहीं कूदना नहीं पड़ेगा। हजारी करांजे। हाँ, तो हाँ, अब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। घूम लिया। आपको इस जगह को घूमने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए, और ज़्यादा देर अगर बातें करनी है, फ़ोटो वोटो खींचनी है, तो आपको 1 घंटा लगेगा। इतनी बड़ी ये जगह है नहीं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब वो नहीं था, एक बहुत ज़्यादा प्लीज़िंग एक्सपीरियंस नहीं था, है ना, बट अच्छा था। तो मैं निकल रहा हूँ, एग्ज़िट करने जा रहा हूँ। एंड हाँ, फिर हम जल्दी ख़त्म कर देंगे व्लॉग एग्ज़िट करने के बाद। मैं कितने बार बोल चुका हूँ ये बात, आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं एग्ज़िट की तरफ जा रहा हूँ और वो टोकन टच करूँगा और एग्ज़िट कर लूँगा। सो इसी नोट पे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जो भी अच्छी बातें लगी हों वो शेयर कीजिए, एंड जो आपको बेकार बातें लगी हों वो भी शेयर कीजिए। इससे मेरे को पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ गलतियाँ, एंड मुझे ग्रो करने में हेल्प करेंगी। एंड या, I am ending the vlog. Bye bye. See you next time.